वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेके आऊँ जो कि फ्रेंड्स आप लोगों के लिए चाहे बिहार का पेपर दे रहे हैं या फिर झारखंड का पेपर दे रहे हैं तो वो सारे पेपर में आप लोगों का वर्क आएगा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा क्वेश्चन होगा क्लास 12 के बेसिस पे होगा क्वेश्चन, क्लियर है। और फ्रेंड्स ये सारे जो क्वेश्चन होगा आप लोग का पीजीटी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर क्लास 12 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी रामबान साबित होने वाला है। तो इससे पहले अगर आप लोग हमारे वीडियो में देखे होंगे तो फ्रेंड्स मैं 15 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया था। ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं मैं सारे को मैं कंसेप्ट बाय कंसेप्ट बताने का प्रयास किया था। तो चलिए आज हमारा सीरीज में 16 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले आप लोग 16 क्वेश्चन है क्या लिख रहा है, ये देखिए साइन इनवर्स है, फिर साइन सॉरी देखिए आप लोग के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। साइन इनवर्स ब्रैकेट है कॉस पाई बाय 9। तो फ्रेंड इसे आप लोग को सॉल्व करना था। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कॉस जो है आप लोग को इसको साइन के टर्म में चेंज करना पड़ता है। तो साइन में चेंज करने के लिए आप लोग क्या करें, साइन 90 माइनस थीटा होता है तो 90 की वैल्यू क्या होता है पाई बाय 2 लिख सकते हैं माइनस थीटा के यहाँ पे अगर देखते हैं तो फ्रेंड्स क्या है पाई बाय 9 है तो पाई बाय 9 कर दिए, क्लियर है। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, ये जो यानी कि इन्वर्स के बाद जो आप लोग का साइन वाला वैल्यू आ रहा है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो होपफुली फ्रेंड्स देखिए इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये साइन इनवर्स तो आपका ऑलरेडी रहेगा ये। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7 पाई बाय 18 आएगा, क्या आएगा 7 पाई बाय 18 आएगा, क्लियर है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा देखिए मैं अगर लिखता हूँ साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा अगर मैं लिखता हूँ तो इसका जो आंसर आता है थीटा लिखते हैं, क्या लिखता है थीटा। तो उसी के बिहाफ पे अगर फ्रेंड इसमें अगर देखें तो थीटा के यहाँ पे क्या है 7 पाई बाय 18 है, 7 पाई बाय 18। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 7 पाई बाय 18 जो कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था, इसे केवल 90 के टर्म में चेंज करना था, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। तो फ्रेंड इससे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए मैं आप लोगों को रिकॉल कराता हूँ। देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा या फिर टेन इनवर्स माइनस थीटा या फिर कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा। देखिए ये तीनों का कंसेप्ट आगे याद कर लिए, साइन कॉसेक और कॉट इनवर्स का। ये तीनों का अगर माइनस थीटा में रहता है तो फ्रेंड्स आप लोग को माइनस ही आता है, यानी माइनस थीटा ही के रूप में आता है। बाकी इसके अलावा कॉस की बात करें, सेक की बात करें या फिर कॉट की बात करें तो ये फ्रेंड्स इसमें माइनस आप लोग को रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसे पाई से माइनस करते हैं, क्लियर है। तो उसी के बिहाफ पे हम लोग इसे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये आप लोग क्वेश्चन है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखने का प्रयास कर, देखिए कॉट लिख दिए। हम लोग ये पता करेंगे 1/√3 कितना का वैल्यू होता है। तो कॉट ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कॉट 30 का वैल्यू होता है, कितना का वैल्यू होता है कॉट 30 का वैल्यू होता है। तो कॉट 30 को हम लोग क्या किए रेडियन में बदलने का प्रयास किए, देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड इसमें देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग इसमें जो वर्क करें कॉट इनवर्स रहने देंगे, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कॉट रहने देंगे, इसमें क्या करेंगे पाई में से, यानी पाई में से आप लोगों को क्या करेंगे पाई बाय 6 को माइनस कर देंगे। तो ये आप लोगों को क्या होगा जो उसका जो वैल्यू होता है उसके तक आ जाएगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू तक। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा देखिए कॉट इनवर्स तो रहने देंगे, क्लियर है। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू तक आ जाएगा तो यानी कि 5 पाई बाय 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 6 आएगा, क्लियर है। तो फ्रेंड इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो राइट में क्या थीटा के यहाँ पे कितना 5 पाई बाय 6 है, तो 5 पाई बाय 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के बिहाफ पे आप लोगों को फिर पूछ रहा। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा साइन थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा -पाई/2 से होता है, क्या होता है पाई/2 के बीच में होता है, क्लियर है। ये होता है आप लोग का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसका रेंज अगर देखते हैं तो फ्रेंड अगर आप लोग इसे तोड़ते हैं तो देखिए 180 कर दिए, फिर यहाँ पे 3 कर दिए, तो 3 को डिवाइड किए तो 120 आ रहा। तो देखिए ये आप लोग क्या रहा ज़्यादा आ रहा मोर देन आ रहा। तो फ्रेंड इसे हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल -पाई/2 से लेके पाई/2 के रूप में चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो सेम कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, देखिए साइन इनवर्स का यूज करेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग साइन करेंगे, क्या करेंगे साइन करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे पाई-2 पाई/3 करेंगे, पाई-2 पाई/3 का सॉरी पाई-2 पाई/3 का अगर हम लोग यूज करेंगे तो फ्रेंड्स अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा लास्ट में पाई/3। अब फ्रेंड्स अगर पाई/3 को अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है 180, तो 180 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 60 आएगा। तो फुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा 60 जो होता है -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में बिलोंग्स करता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा पाई/3 हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर पाई/3 हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या लिख रहा है ये। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, अभी मैं जस्ट अभी आप लोगों को जो बोला था देखिए tan इनवर्स रहेगा, अगर tan इनवर्स आप लोगों को थीटा के रूप में रहता है, अगर माइनस थीटा के रूप में रहता है तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा माइनस थीटा ही के फॉर्म में लिखते हैं, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये जानना पड़ेगा -1। तो होपफुली आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स -1 जो होता है पाई/4 का होता है, क्लियर। देखिए माइनस सबसे पहले आप लोग को पता हो, देखिए मैं आप लोग को चेंज करना सिखाता हूँ, देखिए ये -1 है मैं लिख दिया हूँ।
होपफुली आप लोग को पता होगा 1 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का होता है, क्लियर है। अब इससे रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई बाय 180 से डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे 40 का टेबल में अगर डिवाइड कीजिए तो 4 टाइम्स आएगा। तो इसे सॉल्व कीजिए तो माइनस क्या आ गया, माइनस पाई बाई 4 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर आ गया क्या आ गया, माइनस पाई बाई 4 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, माइनस पाई बाई 4 हो गया, जो कि ऑप्शन नहीं है बल्कि ये आंसर है, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट आप लोग यूज कर सकते थे। चलिए अब क्वेश्चन आ चुका मैट्रिक्सेस का। तो चलिए मैट्रिक्स का मैं क्वेश्चन देखता हूँ किस टाइप से पूछा गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोगों को देखना पड़ेगा क्या लिखा है सर्च डाट में। तो ये आप लोग को ऑपरेशन का यूज करना था, यानी देखिए आप लोग को यहाँ पे यूज करना आई जे। तो आई जे में आप लोग का दिख रहा है यहाँ पे देखा आयोटा का आई का स्क्वायर लिख रहा है माइनस जे का स्क्वायर। ये आप लोग को इसके यूज करते हुए मैट्रिक्स बनाना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स लेना 2x2 का, यानी कि 2 रो लेना 2 कॉलम लेना है। तो देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 1 लेंगे, A 1 1 लेंगे, फिर क्या देखें A 1 2 लेंगे, फिर A 2 1 लेंगे, A 2 1 लेंगे और A 2 2 लेंगे, क्लियर है। अब देखिए इसी के भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आप लोग को जो इक्वेशन दिया था मैं देखिए अंडरलाइन करता हूँ इक्वेशन को। ये जो इक्वेशन दिया इसी के भी यहाँ पे आप लोग को पुट ऑन करना है। तो देखिए आई का स्क्वायर है तो आई आपका शुरू वाला हो जाता है वैल्यू और सेकंड वाला जे होता है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स 1 होगा, माइनस फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 में से 1 गया क्या आ जाएगा 0। उसी के भी यहाँ पे सेकंड में करते हैं 1 2 का। तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो 1 में से 4 गया कितना आएगा -3। थर्ड में 2 का स्क्वायर कितना था 4, 4 में से 1 गया कितना आएगा ये 3 आएगा। और नेक्स्ट 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर करेंगे 4, तो 4 में से आगे 4 गया कितना आ गया 0। यानी कि फ्रेंड्स A 1 1 का वैल्यू आ रहा है 0, A 1 2 का वैल्यू आ रहा है -3, A 2 1 का वैल्यू आ रहा है 3 और A 2 2 का वैल्यू आ रहा है 0। अब इसी के भी यहाँ पे आप लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना था। देखिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिए हैं। अब देखिए A 1 1 का वैल्यू आया था 0, क्लियर है। A 1 2 का वैल्यू आया था -3 और A 2 1 का वैल्यू आया था केवल 3 आया था और A 2 2 का वैल्यू आया था 0। तो ये आप लोग का राइट आंसर होगा, क्लियर है। तो देख सकते हैं ये आप लोग का आंसर आ गया, क्लियर है। तो इसी के भी यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये, आप लोग का मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये। तो चलिए मैट्रिसेस का जो क्वेश्चन है मैं आप लोग को आराम से बताने का भरपूर प्रयास करूंगा। देखिए तो देखिए सबसे पहले इसमें आप लोग को जो दिया है इक्वेशन इसी के भी यहाँ पे आप लोग को मैं सॉल्व करवाऊंगा। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें अगर इक्वेशन देखते हैं तो आप लोग यहाँ पे अगर फोकस कीजिएगा x + y + z, इसका वैल्यू कितना दिया है ये 9 दिया है, क्या दिया है ये 9। अब इसके साथ साथ देखिए x + z या फिर y + z का वैल्यू दिया है 7। तो हमें क्या करते हैं फ्रेंड, इसमें हम लोग किसी का वैल्यू लेते हैं, मान लो x + z का वैल्यू लेते हैं या फिर y + z। तो देखिए ये x रहने दिए, y + z का वैल्यू 7 है तो हम लोग 7 कर दिए इक्वल टू 9 कर दिए, क्लियर है। अब x का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो 9 में से 7 गया क्या बचा 2 बचा। तो फ्रेंड्स x का वैल्यू जो आ गया आपका 2 आ गया, क्लियर है। अब हम लोग y का निकालते हैं। तो y का निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए y का निकालना है तो x का, चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए x + z का वैल्यू कितना था। देखिए x + z का देखिए सेकंड इक्वेशन अगर आप लोग देखते हैं x + z का वैल्यू 5 था। तो हम लोग x का वैल्यू 2 निकालें, क्लियर है। और z का वैल्यू मान लीजिए z रहने दिए बराबर 5 दे दें। तो z का अगर वैल्यू निकालिए तो 5 में से 2 गया क्या बचेगा 3। तो z का वैल्यू आपका आ गया 3 आ गया, क्लियर है। अब फ्रेंड्स अगर इक्वेशन फर्स्ट पे हम लोग फोकस करते हैं, सॉरी थर्ड पे करते हैं, y + z का वैल्यू 7 है। तो z 7 में से आप 3 को घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4 आ जाएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा 4, यानी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3 आएगा। तो इसी भी हिसाब से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। काफ़ी इजी मैं बोलूँगा इसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो आप लोग आ गया मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। ये आप लोग को क्या करना है, ए तो निकालना है लेकिन आप लोग को ए पे पावर 4 निकालना पड़ेगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग अगर ग्रेजुएशन करते हैं या फिर पीजी करते हैं तो आप लोग आने वाला कल में ए पर पावर 50 ए पर पावर 100 भी निकालने सीखेंगे वैल्यू, क्लियर है। चलिए मैं आप लोगों को ए पर पावर 4 का मैं वैल्यू निकालने सिखाता हूँ। देखिए ए आप लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो इसके भी यहाँ पे आप लोगों को मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखिए इसमें क्या करना, -3 है तो -3 कर देना होगा, क्लियर है। इसके ऊपर 4 है तो हम लोग क्या करेंगे 4 ले देंगे, फिर 0 है 0 रहने देंगे, फिर 0 है 0 रहने देंगे, फिर -3 पर पावर क्या करेंगे 4 कर देंगे, क्लियर है। अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स -3 का पर पावर 4 है तो उसका वैल्यू क्या होता है 81 होता है, क्लियर है। और 0 का वैल्यू 0 होता है, फिर 0 का वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 81 होता है। इसी के बिहाफ पे आप लोग राइट आंसर कर सकते हैं, यानी 81 0 0 81। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन क्या मैं यही आंसर हो गया, यानी कि देख सकते हैं ये हो गया, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या पूछ रहा है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग का फिर से आ गया मैट्रिसेस का क्वेश्चन आ गया। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को क्या करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मैं मल्टीप्लाई करने के एक सिंपल सा साधारण सा सबसे ईजिएस्ट में रूल्स बता रहा हूँ। देखिए
अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो हमारे से सीखे। देखिए आप लोग को जब भी स्टेप से मल्टीप्लाई करना आता है तो 7 लिखने का कंसेप्ट याद कीजिए। और फ्रेंड्स फर्स्ट वाले को x से गुना करें, 1 को x से गुना करें, क्या आएगा x आएगा, क्लियर है। 0 को y से गुना करें 0 आएगा, फिर 0 को z से गुना करेंगे 0 आएगा। तो यानी x का वैल्यू जो आ गया शुरू में कितना 1, तो यहाँ 1 आ गया, क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को फिर से यहाँ पे 7 को लिख कर करना था। देखिए 7 को लिख के मल्टीप्लाई करना, 0 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 आएगा, -1 को गुना कीजिए y से तो क्या आएगा y आएगा, क्लियर है। अब फिर 0 को z से गुना कीजिए 0 आएगा। तो फ्रेंड्स इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। इसी भी यहाँ पे हम लोग चलते हैं थर्ड वैल्यू, तो थर्ड में भी आप लोग को 7 लिखना है। तो 0 को x से गुना कीजिए 0 आएगा, y को 0 से गुना कीजिए 0 आएगा, और z को 1 से गुना कीजिए z आएगा। तो z का वैल्यू अगर देखिए तो 1 आएगा, तो यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 एंड z का वैल्यू 1 आएगा, क्लियर है। तो ये आप लोग का राइट आंसर होगा 1 0 1, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिख रहा है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन सच दैट, तो फ्रेंड्स इसमें ए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहा है जिसमें वैल्यू क्या दे रहा है लैम्डा, देन राइट द वैल्यू ऑफ माइनस ए का लिख रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग इसके लिए रूल्स क्या होता है, देखिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए ए का डिटर्मिनेंट क्या दिया है लैम्डा दिया है, क्लियर है। आप लोग को फ्रेंड्स ए पर पावर एन निकालना था, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए है दिया हुआ आप लोग का, क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे इसमें देखिए -1 दिया वैल्यू, इसके ऊपर क्या करेंगे केवल एन कर देंगे, इंटू लैम्डा लगा देंगे, तो यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर भी यही आप लोग का सामने लिख रहा है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या देखिए -a का जो वैल्यू आएगा, -a का जो वैल्यू आएगा, आप लोग क्या कीजिए, देखिए मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ, होपफुली आप लोग कलर की वजह से समझ में नहीं आएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहता है आप लोग को, देखिए -a का डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिएगा, क्लियर है। इसका फॉर्मूला हो तो आगे -1 कर दीजिएगा, क्लियर है। आप लोग का जितना टर्म्स बोलता है, अगर मान लो 10 टर्म्स बोलते तो 10 लिख देते, लेकिन यहाँ पे कोई टर्म्स नहीं हो, n टर्म्स बोला तो n टर्म्स लिख देंगे। अब क्या कीजिएगा, आप लोग का जो इसका डिटर्मिनेंट होता है उसे ही लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसमें अगर देखिएगा तो -1 पर पावर n रहने देंगे, और ए का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू लेमडा दिया था, तो यही आपका आंसर हो गया, क्लियर है। यानी -1 पर पावर n इंटू लेमडा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स क्या लिख रहा है, आप लोग का डिटर्मिनेंट्स निकालना ए का और बी का निकालना है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स देखिए ए का वैल्यू क्या लिखा है 0 लिख रहा है, आयोटा लिख रहा, फिर आयोटा लिख रहा और 1 लिख रहा। तो हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स अगर निकालते हैं तो देखिए 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 0 आ जाएगा, बीच में आप लोग को माइनस होता है, आयोटा का आयोटा से गुना करें आयोटा स्क्वायर आ जाता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना माइनस होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे लोग कर देंगे प्लस, तो यानी 0 1 कितना आ गया 1 आ गया। तो फ्रेंड्स ए का अगर हम लोग मैट्रिक्स सॉरी ए का डिटर्मिनेंट निकालें तो कितना 1 आ गया। इसी भी यहाँ पे हम लोग चले बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो बी का डिटर्मिनेंट अगर आप लोग निकालते हैं तो देखिए 0 को 0 से गुना किए 0 आ जाएगा, बीच में माइनस होता है, 1 को 1 से गुना किए 1 आ गया, तो यहाँ पे कितना का -1 आ गया। तो यानी कि आप लोग को अगर ए का मैट्रिक्स बोलता है निकालने के लिए, तो ए का मैट्रिक्स आ गया था 1 आ गया था, अब बी का मैट्रिक्स कितना लाए हम लोग -1 ला दिए, क्लियर है। क्वेश्चन पे देखेंगे तो दोनों को ऐड करने बोला था, यानी ए का मैट्रिक्स प्लस बी का मैट्रिक्स आप लोग को करना पड़ेगा, यानी 1 -1 यानी कितना आ गया 0 आ जाएगा आंसर, क्लियर है। तो इसी के बिहाफ पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स जब भी निकालने बोला तो ए का डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए आप लोगों का 0 होना चाहिए, ये कंसेप्ट होता है सिंगुलर मैट्रिक्सेस का। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले क्या करें, देखिए लेट ए बराबर मैं मान चुका हूँ, क्लियर है। फोर ए बी या सिंगुलर मैट्रिक्स, तो क्या बोले मैं डिटर्मिनेंट्स ए का कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो दिया ए का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो देखिए होपफुली फ्रेंड्स 4 को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा, माइनस से माइनस किए 4 को एक्स से गुना किए 4x, बीच में माइनस किए 2 को एक्स से गुना किए 2x हो गया, फिर -2 को 1 से गुना 2। तो फ्रेंड्स इससे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। चलिए अब ये आप लोग का आ चुका है डिटर्मिनेंट्स के रूप में क्वेश्चंस। तो ये डिटर्मिनेंट्स में जो आप लोग को बताऊंगा काफ़ी इजीएस्ट फॉर्म में मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप लोग को क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन में बताऊंगा, चाहे आप रो से ऑपरेशन कीजिए या फिर कॉलम से कीजिए। तो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, आप लोग को जो वी हैव आप लोग लिख दीजिएगा। इससे फ्रेंड्स में हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक स्टेप हम चोरी कर रहे हैं, देखिए एक्स ले देते हैं, वाई ले देते हैं या जेड ले देते हैं, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे ए ले देते हैं, यहाँ बी ले देते हैं, यहाँ पे सी करते हैं। हम लोग ये कॉलम सी का ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉलम सी, यानी C3 में वर्क कर रहे हैं। अब C3 में वर्क क्या करें, यहाँ पे लिखते हैं देखिए C3 माइनस हम क्या करते हैं C2 करते हैं, यानी कि C3 में से हम लोग C2 करते हैं, यानी x प्लस ए माइनस ए कीजिएगा तो a में से कैंसिल हो जाए तो केवल a बचेगा, क्लियर है। फिर देखिए y प्लस बी माइनस बी, तो b भी कैंसिल हो तो केवल क्या बचेगा y बचेगा, z प्लस सी माइनस सी। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग क्या बचेगा केवल सॉरी यहाँ पे आप लोग केवल x बचेगा, ठीक है।
और तो यहाँ पे सी सी कैंसिल, केवल जेड बचेगा। अब अगर आप लोग फोकस करते हैं तो देखिए, अगर ये आप लोग फोकस किए होगा, देखिए ये इक्वेशन आप लोग को आया होगा, क्लियर है। अब फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया था, अगर देखिए जब भी इक्वेशन आप लोग डिटर्मिनेंट्स का सॉल्व करते हैं, क्लियर है, और अगर आप लोग का चाहे रो या कॉलम में कहीं पे अगर आप लोग का दो रो या दो कॉलम अगर वैल्यू सेम अगर आ जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो इसी के यहाँ पे आप लोग इसका राइट आंसर क्या कर सकते थे, जीरो कर सकते हैं, क्लियर है। या फिर इसका कंडीशन होता है, अगर कहीं भी ट्रिपल वन आ गया या फिर कहीं भी ट्रिपल सेम आता है संख्या तो उसका वैल्यू जीरो होता है। तो इसके यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर सकते थे, क्लियर है। चलिए अब आ चुके हम लोग कंटिन्यूटी के तौर पे, यानी कि कैलकुलस सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। देखिए राइट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो फ्रेंड्स हम लोग को डेरिवेटिव निकालना था। तो फ्रेंड्स हम लोग को सबसे पहले क्या करना, अगर आप लोग एक्स क्यू का, अगर एक्स क्यू का अगर आप लोग को मैं अगर फ्रेंड्स अगर आप लोग एक्स क्यू का अगर ग्राफ बनाते हैं तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, इस टाइप से हम लोग बनाते हैं, क्लियर है। तो इसी के रिगार्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए मोड हम लेंगे एक्स क्यू लेंगे, क्लियर है, एक्स क्यू ले लिए बराबर। तो फ्रेंड इसे हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या फिर दो फॉर्म में अगर तोड़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स पर पावर 3 ले लेंगे, क्लियर है। तो देखिए एक्स इज, देखिए एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो कर देंगे। उसी प्रकार माइनस एक्स पर पावर भी ले लेंगे, जो कि एक्स इज, देखिए यहाँ पे स्टेप से कर देंगे। और फ्रेंड्स हम लोग डिफ्रेंटेशन करेंगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो पुट करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो, जो कि आप लोग का जीरो आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए और आप लोगों को क्वेश्चन आ चुका है, एफ एक्स दिया जो कि आप लोग को शो करना है ये इंक्रीजिंग में है कि नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करें, जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बोलता है तो मैं आप लोग को इंक्रीजिंग का फंक्शन बताता हूँ। देखिए इंक्रीजिंग बोलेगा तो आप लोग एफ एक्स कर दीजिएगा, इज, ये आप लोग को यूज करना, एफ एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो यूज कीजिएगा, ठीक है। सॉरी, एफ एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो यूज कीजिए, ये होता है कंसेप्ट होता है इंक्रीजिंग में। और फ्रेंड्स अगर डिक्रीजिंग बोलते हैं तो एफ एक्स इज लेस एंड इक्वल टू जीरो करता है, ये हम लोग का कंसेप्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, एफ एक्स ये दिया लिख चुके हैं, हम लोग निकालेंगे इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी कि इसका डिफरेंटेशन निकालेंगे। तो कॉस का क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस का क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो हम लोग ले दिए साइन एक्स ले दिए, क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसी के तौर पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो ले लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं जस्ट ये बता, इसको क्या करना है, यहाँ पे जीरो लेना पड़ेगा। तो अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स आया होगा माइनस साइन एक्स आएगा, क्लियर है। आप लोग को यहाँ पे क्या करना, लेस एंड इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉस एक्स बराबर क्या कीजिएगा, साइन एक्स कीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैं सॉल्यूशन किया हुआ तो आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है, यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड करते हैं, तो कॉस से अगर डिवाइड कीजिएगा तो साइन बाय कॉस यानी टेन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस बाय कॉस वन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को बताना है टेन एक्स से यहाँ पे वन है तो टेन कितना का वैल्यू वन होता है, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं पाई बाय फोर का आ गया। तो फ्रेंड्स इसका जो वैल्यू आएगा जीरो से लेके आपका पाई बाय फोर के बीच में आएगा, क्या आएगा, जीरो से लेके पाई बाय फोर के बीच में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, जीरो। देखिए एक्स बिलोंग्स टू, देखिए मैं लिख देता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू आएगा क्लोज ब्रैकेट जीरो से पाई बाय फोर आ जाएगा। ये रहा आप लोग का राइट आंसर, क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग कर सकते हैं, देख लीजिए मैं पूरा बताने का प्रयास किया हूँ, क्लियर है। चलिए 29 क्वेश्चन था, चलिए 30 क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं स्लोप निकालना सिखा रहा हूँ, क्लियर है। तो स्लोप काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होता है, चलिए उसी के भी यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना था ऑफ द कर्व। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कर्व एक एक्स दे रहा एक वाई दे रहा, तो विथ रिस्पेक्ट हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर एक्स और वाई अगर आप लोग को दिया रहता है तो हम लोग किसी का, यानी कि जो आप लोग का कोएफिशिएंट होता है उसी के बिहाफ या वेरिएबल होता है उसी के बिहाफ पे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू निकालेंगे डिफरेंटेशन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई निकालेंगे, तो डिफरेंटेशन निकालेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, क्लियर है। तो फ्रेंड्स फोर, देखिए टू, इसको अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए टू टी स्क्वायर का क्या होगा, 40 हो गया माइनस टू कर देंगे, क्लियर है। और उसी के भी यहाँ पे हम लोग डी एक्स बाई डी टी करेंगे, डी एक्स बाई डी टी करेंगे। तो यहाँ पे अगर कीजिएगा तो टू टी हो गया प्लस टी हो गया, टू टी प्लस टी हो गया। अब इसी के भी यहाँ पे आप लोग को देखिए यहाँ भी क्वेश्चन में किया गया था या नहीं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया था, हम लोग 40 माइनस टू लाए थे और इसका कितना लाए थे, टू टी प्लस थ्री लाए थे, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए फोर कर दिए और टी का वैल्यू कितना लाए थे, टू लाए थे, टू पुट कर देंगे माइनस यहाँ पे दो था तो दो पुट कर देंगे, क्लियर है। उसी के भी यहाँ पे दो कर देंगे, टी का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं टू पुट करने हुआ था, टू लिख देंगे प्लस थ्री। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए तो फोर टू जा एट होता है, एट में से टू गया सिक्स आ गया, बाई फोर टू जा टू टू जा फोर, फोर थ्री जा सेवन, यानी सिक्स बाई सेवन आ गया, क्या आ जाएगा, सिक्स बाई सेवन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन बोलता हूँ, सिक्स बाई सेवन हो जाएगा। चलिए अब आप आ चुके हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में। तो फ्रेंड्स इंटीग्रेशन का क्वेश्चन काफ़ी सफिशिएंट होता है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या करें, इंटीग्रेशन है ये, इंटीग्रेशन सेक एक्स है इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स है। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, सेक एक्स को सेक एक्स से गुना किया तो सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस
सेक एक्स को 10x से गुना करें तो सेक एक्स इंटू 10x आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले इंटीग्रेशन सेक एक्स स्क्वायर एक्स का निकालना है। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। फिर आप लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है सेक एक्स इंटू 10x का, तो इसका होता है सेक एक्स होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, प्लस आप लोगों को कांस्टेंट सी लगा देना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग 31 में, सॉरी ऑप्शन में बोलता है, जो कि राइट आंसर ये आ रहा है। क्लियर है। चलिए अब देखिए एक और इंटीग्रेशन आ चुका है, तो ये आप लोगों को क्या करना है, देखिए ये इंटीग्रेशन है आप लोग देख रहे हैं, तो रूट अंडर रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर पे बोल रहा। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए माइनस बी, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ भी हो गया माइनस 2ab होता है। क्लियर है। अब इसी के बिहाफ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, प्लस 1 बाय एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग होता है, इंटू लिख देंगे एक्स। क्लियर है। माइनस 2, तो अकेले है तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्स लगा देंगे, प्लस सी। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग देख सकते हैं, राइट आंसर यही आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आ चुके हम लोग, देखिए ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में आ चुके हैं। तो आप लोग को मैं सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए ओ और डी लिखने सीखे। देखिए ऑर्डर जो होता है किसी भी टर्म का, यानी अगर आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहा है, क्लियर है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के किसी भी टर्म का जो हाईएस्ट जो पावर होता है, जो हाईएस्ट जो पावर होता है उसे बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है। और जो ऑर्डर के ऊपर जो वैल्यू होता है उसे बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, उसे डिग्री बोलते हैं। क्लियर है। और डिग्री जो होता है फ्रेंड्स कभी भी साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में, या फिर कोएफिशिएंट के टर्म में, या फिर कांस्टेंट के टर्म में नहीं होना चाहिए, या फिर एक्सपोनेंशियल के टर्म में, ये सब नहीं होना चाहिए। क्लियर है। ये आप लोग को मैं रूल बताता हूँ। ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग को निकालना था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें डी वाई बाई डी एक्स अकेले हो सकता है, लेकिन साइन के टर्म में नहीं होना चाहिए था। क्लियर है। तो देखिए इसमें अगर आप लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करते हैं तो देखिए डी पर पावर 3y है, यहाँ पे डी पर पावर 2 है। तो ये, और इसमें आप बताइए पावर वैल्यू कौन है, यानी कि ये 3 है ना, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। और डिग्री की बात करते हैं तो जिसमें ऑर्डर निकालते हैं उसी का वैल्यू का हम लोग डिग्री देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग अगर देखते हैं, मान लिख दिए, देखिए आप लोग को मैं लिख दिया डी पर पावर 3y है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एक्स पर पावर 3 है। क्लियर है। अब देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना, तो देखिए 1 आ गया, तो इसी के भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए दोनों भी लिखा हूँ, तो ऑर्डर आपका कितना आ गया, ऑर्डर आपका 3 आ गया। और ये डिग्री की बात करते हैं तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो राइट आंसर 3 और 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देखना चाहते हैं तो क्या लिख रहा है, इस पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को लिख रहा है डी है स्क्वायर है वाई, डी स्क्वायर वाई है बाय डी एक्स स्क्वायर है, प्लस ये देखिए आपका एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे लिख रहा है आप लोग का डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग का लिख रहा है ये पर पावर 3 है बराबर 0। तो फ्रेंड इसमें अगर आप लोग वैल्यू पे फोकस करते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे डी का जो वैल्यू है, देखिए मैक्सिमम टर्म 2 यहाँ पे 1 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो ऑर्डर आपका 2 हो गया। इसी के ऊपर वाला डिग्री होता है, यानी 2 हो गया डिग्री, तो ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2 हो गया। ये क्वेश्चन 110% आप लोग को पेपर में पूछेगा। चलिए अब आ चुके हैं हम लोग, देखिए फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फ्रेंड इसमें हम लोग को सॉल्व करने का तरीका आ चुका है। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग को आता है तो इससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेट करते हैं, यानी सेपरेट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या किए, देखिए आप लोग को मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। देखिए ये स्टेप किए, यानी कि डबल टाइम डिफरेंशिएशन किए, देखिए प्लस में थे तो माइनस किए, ये अंडर रूट वाला रहा तो हम लोग को रहने दिए। अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायरिंग किए थे, देखिए दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हम लोग का ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। अब इक्वेशन प्राप्त हुआ तो देखिए हम लोग क्या किए फ्रेंड्स, यहाँ पे ए माइनस सके यहाँ पे पूरा डिफरेंटेशन कर दिए, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या किए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पिक कर दिए। तो फ्रेंड इससे आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए, यानी कि ये आप लोग का फॉर्मूला आ रहा है। क्लियर है। ए स्क्वायर प्लस बी, देखिए यहाँ पे मैं तोड़ा हूँ किस तरफ से, देखिए ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी 2 कर दिया, एक यहाँ पे डी स्क्वायर वाई वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है इंटू ए बराबर ये कर दिया था, यानी इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर पे हम तोड़ चुके हैं। क्लियर है। अब इसी के बिहाफ पे हम लोग क्या किए हैं, देखिए इसमें हम लोग मैं क्या किया हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, क्लियर है, इसे भी हम लोग इस साइड लाने का प्रयास किया हूँ। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए डी का पावर 2 जा रहा है, इसमें भी जा रहा, लेकिन इसमें अगर डिग्री की बात करें, ऑर्डर डिग्री देखिएगा आप लोग, ऑर्डर दोनों में सेम आ गया, लेकिन डिग्री की बात है तो उसी का हाईएस्ट वैल्यू का देखते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ पे ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2 हो जाएगा। तो इसके भी यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है। अब आ चुके हैं सबसे इजीएस्ट वे में, तो यानी कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। तो आप लोग को यहाँ पे जो सॉल्यूशन करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आप लोग को ऑलरेडी पता होगा क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर जो दिया उसके रिगार्डिंग हम लोग लिखते हैं। क्या लिखा है, देखिए
आयोटा प्लस 2j प्लस 3k लिख रहा है, क्लियर है। तो डायरेक्शन कोसाइन जब भी आप लोग को निकालने बोलेगा तो आयोटा है तो आयोटा लिख देंगे, क्लियर है। यानी इसका कॉन्स्टेंट वैल्यू कितना हो रहा है, 1 हो रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड इसका मैग्नीट्यूड निकालने का प्रयास करें। तो देखिए मैग्नीट्यूड के लिए क्या कहता है, अंडर रूट, यहाँ इसका वैल्यू कोएफिशिएंट में कितना 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 2 का क्या होगा 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना 9 होगा। अब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो देखिए 1 9 4 13 आई है, 1 14 आ गया, तो यानी इसका वैल्यू पहला आ रहा 1/√14 आ गया, 1/√14। उसी के यहाँ पे सेकंड पे कीजिएगा तो 2/√14 आ जाएगा, और थर्ड पे कीजिएगा तो 3/√14 आ जाएगा। तो इसी के यहाँ पे आप लोग इसका क्या निकालना, डायरेक्शन क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इजीएस्ट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को लिख रहा है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन से ये। तो चलिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस किस कैटेगरी का पूछा गया था आप लोग का पेपर में। देखिए, एक फेयर कॉइन इज एन अनबाइस्ड डाई आर टॉस्ड, लेट ए बी द इवेंट्स एंड हैप्पियर on the coins and B be the events 3 on the die. Check whether A and B are independent event or not. तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स का आप लोगों का मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का अगर यूज करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करते हैं, क्लियर है। जब भी इंटरसेक्शन यूज बी का यूज करते हैं इंडिपेंडेंस के टर्म में आप लोग को बोलेगा तो आप लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बी करना पड़ेगा, क्लियर है। अब देखते हैं कंडीशन। सबसे पहले क्या बोला, ए क्या आप लोग का इवेंट्स है जो कि हेड एपियर्स ऑन कॉइन। तो फ्रेंड्स आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं, किसी भी कॉइन में हेड जो आता है 1/2 के टर्म में आएगा, क्लियर है। और उसी के बिहाफ पे हम लोग बी निकालते हैं, तो बी में आप लोग को क्या बोल रहा, 3 ऑन द डाई, तो 3 1 टाइम्स आता है, और डाई में कितना टोटल सैंपल्स पे होता है 6 होता है, क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/12 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा, क्लियर है। तो ये रहा आप लोग का आंसर, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। देखिए द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सिस, तो यानी फ्रेंड्स आप लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आप लोग को निकालने बोले तो इसके लिए फार्मूला मैं बताता हूँ, सिग्मा लिख दीजिएगा। और सिग्मा क्या होता है, जो रूप में लिए सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1 होता है, ये फार्मूला याद कीजिएगा। सिग्मा पी एक्स का वैल्यू के बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करते हैं तो देखिए ये आप लोग को, देखिए मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करूँ, ये देखिए सिग्मा पी एक्स इक्वल टू 1 किया हूँ। अब देखिए यानी कि इसमें क्या करना पड़े, देखिए ये आप लोग का जो वैल्यू दिया है सिग्मा यानी इसके बारे में चल रहा है। सबसे पहले क्या 0.2 है, फिर क्या के है, फिर क्या के है, फिर क्या 2k है। अब इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 1 कर देंगे, क्लियर है। अब सॉल्व कीजिए, देखिए 2k 3k 4k, यहाँ पे 4k आ गया प्लस 4k आ गया प्लस 0.2 ले देंगे, क्लियर है, बराबर 1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4k यूज करेंगे, इक्वल टू 1 में से 0.2 गया तो कितना आएगा 0.8 आएगा, क्या आएगा 0.8 आएगा। तो 4k का वैल्यू आ रहा है 0.8 आ रहा है, क्या आ रहा है 0.8 आ रहा है, क्लियर है। तो k का अगर वैल्यू आप लोग याद कीजिएगा तो कितना आएगा 0.2 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 0.2 आएगा। ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व किए होंगे तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 0.2 आ गया होगा, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर 0.2 होगा। चलिए अब देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है, देखते हैं हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात। देखिए द मीन एंड वेरियंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन चाहिए तो मीन को हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है। देखिए मीन के लिए फार्मूला होता है एनपी, तो एनपी का वैल्यू आप लोग को ऑलरेडी 12 दे रहा है, क्लियर है। और वेरियंस, तो वेरियंस का फार्मूला हम लोग यूज करते हैं एनपी क्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो एनपी क्यू का वैल्यू दे रहा 3 लिख रहा। अब इसी के बिहाफ पे आप लोग को एनपी क्यू को वैल्यू निकालते हुए आप लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, क्लियर है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले इसमें वेरिएंस का वैल्यू एनपी क्यू का वैल्यू दिया 3, ठीक है। अब देखिए एनपी का वैल्यू 12 दिया था, तो हम लोग क्या एनपी के यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ पे क्यू निकालना आप लोग को बाय 3। तो फ्रेंड्स अगर क्यू का वैल्यू निकालते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, क्यू का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 1/4 आ जाएगा, क्या आएगा 1/4। तो फ्रेंड्स इसमें क्यू का जो वैल्यू आ रहा है 1/4 आ रहा है, क्लियर है। अब पी आप लोग को निकालना है, तो ऑलरेडी आप लोग को जानते हैं पी का फॉर्मूला क्या होता है 1 - क्यू होता है। तो 4 में से 1 गया, कितना आएगा 3, तो 3/4 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को पी और क्यू निकाल दिया हूँ मैं, क्लियर है। अब देखिए मैं एन निकालना सिखाता हूँ। देखिए आप लोग क्या कीजिए, देखिए एन पी का वैल्यू कितना दिया था 12 दिया था, क्लियर है। एन आप लोग को निकालना है, पी का वैल्यू भी मैं कितना लाया 3/4 लाया हूँ, क्लियर है। अब इक्वल में कितना दिया था 12 था, तो 3 का टेबल में 12 काट दिए, कितना कैंसिल हुआ 4 टाइम्स में कैंसिल हुआ। अब देखिए एन का वैल्यू कितना आ रहा है 16 आ रहा है, कितना आ रहा है 16 आ रहा। आप लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना था, तो हम लोग क्या करेंगे बाइनोमियम थ्योरम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करें। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है एन पी आर होता है ना, सॉरी एन पी आर बोलता है फिर पी बोलता है, क्लियर है। एन सी सॉरी मिस्टेक हो रहा, सॉरी देखिए इसके लिए फार्मूला आप लोग को यूज कर एन सी आर होता है। तो हम लोग एन लिख देंगे, सी आर कर देंगे, फिर पी में आप लोग आर लिखते हैं, फिर क्यू लिखते हैं, जो ना एन - आर चलता है। अब इसी के बिहाफ पे आप लोग
पुट कर दिया। तो एन का वैल्यू हम लोग कितना लाए थे, 60 लाए थे। सी आर आप लोग को वैल्यू पता नहीं तो आर रहने देंगे। पी का वैल्यू हम लोग कितना लाए थे देखिएगा, तो आप लोग 3/4 लाए थे। क्लियर, आर आप लोग को निकालना था तो आर रहने दिए। और क्यू का वैल्यू कितना लाए थे फ्रेंड्स, 1/4 लाए थे। और आर का वैल्यू कितना है, एन माइनस आर, तो एन का वैल्यू 16 था माइनस आर। ये आप लोग का राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसके बिहाफ पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तो आप लोग को ये सारे जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो आप लोग को आरएफ का क्वेश्चन हो या फिर इन्वर्स का क्वेश्चन है या फिर सकते हैं जो भी क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन को बाय पार्ट्स के रूप में बताने का प्रयास करूँगा। क्लियर है। ये क्लासेस पूरा हमसे कर लीजिए, आप लोग को बहुत सारा मैथ्स आप लोग को सीखने को मौका मिलेगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर हम लोग बातें करते हैं अगले मैथमेटिक्स का। और फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ आप लोगों को केमिस्ट्री भी पढ़ाने स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।